जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ मैं हूं वंदना स्ट्रोही। आईपीएल 2026 के शुरू होने से पहले बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को लेकर भारत में बवाल शुरू हो गया है। कई पॉलिटिकल पार्टीज ने रहमान के आईपीएल में खेलने का विरोध शुरू कर दिया है। रहमान को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। आईपीएल में खेलने का विरोध हो रहा है और रहमान को आईपीएल 2026 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने खरीदा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि विवाद क्यों शुरू हुआ। दरअसल बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा, मॉब लिंचिंग और टारगेट किलिंग की घटनाओं को लेकर भारत में हिंदू संगठन आक्रोशित हैं। देश भर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। ऐसा ही विरोध अब आईपीएल की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए किया जा रहा है। दरअसल केकेआर की टीम ने हाल ही में हुए आईपीएल 2026 के लिए बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम में शामिल किया है। केकेआर ने डेथ ओवर्स स्पेशलिस्ट रहमान को ऑक्शन में 9 करोड़ 20 लाख की बड़ी रकम पर खरीदा है। लेकिन विरोध को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि रहमान का आईपीएल में खेलना संदिग्ध है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि अगर मुस्तफिजुर विरोध के कारण अगर केकेआर के लिए नहीं खेल पाते हैं तो फिर टीम को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल बीसीसीआई ने आईपीएल में खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर सख्त नियम बनाए हैं। बीसीसीआई के पास किसी भी खिलाड़ी को वैध कारणों से बैन करने का अधिकार है, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान का मामला पूरी तरीके से अलग है, क्योंकि आईपीएल में राजनीतिक विरोध के आधार पर खिलाड़ी को बैन करने का कोई नियम नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर बांग्लादेशी प्लेयर को लेकर विरोध नहीं थमता है तो फिर केकेआर की ओर से क्या फैसला लिया जाएगा। क्या केकेआर को पूरे 9 करोड़ 20 लाख खिलाड़ी को देने होंगे? बता दें कि आईपीएल में नो प्ले नो पे का नियम है, यानी अगर कोई खिलाड़ी ऑक्शन में बिकता है और वो एक भी मैच खेले बगैर टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है तो फिर उसे कोई पैसा नहीं मिलेगा। इसमें चोट के कारण बाहर होना भी शामिल है। ऐसी स्थिति में मुस्तफिजुर सीजन शुरू होने से पहले अगर विरोध के चलते खुद ही टूर्नामेंट से हट जाते हैं तो फिर केकेआर को उन्हें एक भी रुपया नहीं देना होगा। बीसीसीआई के नियम के मुताबिक अगर केकेआर खुद मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 से बाहर करने का फैसला करती है तो फिर मामला थोड़ा पेचीदा हो सकता है, क्योंकि ऑक्शन में बिड होने के बाद केकेआर और मुस्तफिजुर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट बना है। ऐसे में बांग्लादेशी प्लेयर अगर चोटिल नहीं है, वो टूर्नामेंट के लिए उपलब्ध हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में केकेआर को भुगतान करना पड़ सकता है। हालांकि आमतौर पर ऐसे मामलों में आपसी सहमति से ही कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया जाता है, जिससे कि टीम वित्तीय नुकसान से बच जाती है। लेकिन अगर विरोध के चलते रहमान और केकेआर के बीच आपसी सहमति से कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो जाता है तब भी टीम को नुकसान होना तय है। कॉन्ट्रैक्ट रद्द होने से केकेआर के पैसे तो बच जाएंगे, लेकिन उन्हें केकेआर को मुस्तफिजुर रहमान जैसा रिप्लेसमेंट भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। मुस्तफिजुर रहमान अपनी डेथ ओवर्स में कसी हुई गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। इसी वजह से टीम ने उन पर बड़ा दांव खेला है। चलिए अब आपको बताते हैं कि किन किन वजहों से खिलाड़ी आईपीएल में बैन होते हैं। आईपीएल में खिलाड़ियों के बैन को लेकर अलग अलग तरह के नियम हैं। इन नियमों को तोड़ने की स्थिति में किसी भी खिलाड़ी को कोई भुगतान नहीं किया जाता है। इनमें मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग शामिल है। एंटी करप्शन नियमों का उल्लंघन करना, डोपिंग या प्रतिबंधित दवा का सेवन करना, कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ना और अनुशासनहीनता। इसके अलावा बिना अनुमति के दूसरी टीमों या लीग से बातचीत करना भी शामिल है। वहीं बिना एनओसी विदेशी लीग में खेलना भी शामिल है। फिलहाल इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर केकेआर के साथ साथ शाहरुख खान की भी आलोचना हो रही है। हिंदू संगठन भी मुस्तफिजुर को आईपीएल में खिलाने के विरोध में उतर आए हैं। तो वहीं बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने शाहरुख खान को गद्दार तक कह दिया है। संगीत सोम ने कहा कि उन्हें एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने देंगे। इसके अलावा कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर, धीरेन्द्र शास्त्री और राम भद्राचार्य ने भी केकेआर और शाहरुख खान पर तीखा हमला बोला है। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि पड़ोसी मुल्क में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ हिंसक व्यवहार हो रहा है। ऐसे में बांग्लादेशी खिलाड़ी को टीम में शामिल करना गलत संदेश देता है। उन्होंने शाहरुख को लेकर कहा कि ये मत भूलना कि इन्हीं भारतीयों ने तुम्हें हीरो बनाया है और जो हीरो बना सकता है वो जीरो भी बना सकता है। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को आवाज उठानी चाहिए ताकि वहां जो हमारे हिंदू भाई रहते हैं उनकी रक्षा सुरक्षा हो सके। इन सब आरोपों और बयानबाजी के बीच अब आईपीएल 2026 के शुरू होने में काफी कम वक्त बचा है। ऐसे में केकेआर की गेंदबाजी रणनीति बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है। देखना होगा कि केकेआर की ओर से क्या कदम उठाया जाता है।
आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, आज रात 8 बजे देखना ना भूलें सिंगर मोहित चौहान का खास इंटरव्यू पॉइंट ब्लैंक में, सिर्फ लाइव टाइम्स पर।